करंट अफेयर्स की प्रमुख खबरों को देख लेते हैं। लिंडी कैमरून, ये भारत में ब्रिटेन की नई उच्चायुक्त के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है और ये भारत में नियुक्त की गई ब्रिटेन की नई उच्चायुक्त के रूप में पहली महिला हैं। लिंडी कैमरून, याद रखिएगा नाम। अनुराग कुमार चर्चा में हैं। इनको सीबीआई के संयुक्त पद पर नियुक्त किया गया है। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भारत की केंद्रीय जांच एजेंसी है, केंद्रीय जांच संस्था है। इसकी स्थापना 1941 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। उसी सीबीआई के संयुक्त पद पर अनुराग कुमार की नियुक्ति की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस वोंग, ये सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। दरअसल ली सिंग लूंग जो कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और उनके इस्तीफे के बाद अब सिंगापुर के नए पीएम लॉरेंस वोंग को चुना गया है। ओके। नाइफ, ये बहुत ही चर्चित पुस्तक है। सलमान रुश्दी की एक नई पुस्तक है, उनका संस्मरण है, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा भी उनको कह सकते हैं। ये मुख्य रूप से उन दिनों में लिखी गई है जब सलमान रुश्दी पर चाकू से हमला किया गया था, तो उसी को इन्होंने संस्मरण के रूप में लिखा है। उस पुस्तक का नाम है नाइफ, सलमान रुश्दी की पुस्तक है। निर्वाचन आयोग काफ़ी चर्चा में है। पहली बार लोकसभा चुनाव में बुजुर्ग और दिव्यांग के लिए घर से मतदान अभियान की इसने घोषणा की है। और यहाँ पर आपको दो चीज़ें बहुत ही ध्यान रखने योग्य बात है कि ये जो बुजुर्ग और दिव्यांग हैं इनमें कौन से शामिल होंगे। क्या 60 साल से ऊपर वाले बुजुर्ग शामिल होंगे, 70 साल से, 80 साल से या 85 साल से? तो इसका जवाब है 85 वर्ष से अधिक जो बुजुर्ग हैं उन्हीं के लिए ये अभियान चलाया जाएगा, सब के लिए नहीं। ठीक है। घर से मतदान अभियान की घोषणा 85 वर्ष से अधिक बुजुर्गों के लिए है और 40% बेंचमार्क वाले दिव्यांगता जो व्यक्ति रखते हैं उनके लिए ये अभियान निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव में शुरुआत करने की घोषणा की है। ओके। चलिए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है। चर्चा में है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल यानी एसीआई की एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। क्यों व्यस्त है? क्योंकि प्रतिवर्ष लगभग 7.22 करोड़ लोग इस हवाई अड्डे से यात्रा करते हैं। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा संख्या है। तो इस मामले में विश्व का 10वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी। सीट्स की बात करें तो टॉप पर कौन है? टॉप पर है हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, टॉप पर है। और दूसरे पर है दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, याद रखिएगा। कुवैत, ये चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई है। वहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल शबा, ये कुवैत के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। ठीक है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, ये राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी यानी एनजेएसी के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। आपको बता दें एनजेएसी ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका अध्यक्ष कौन होता है? जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही एनजेएसी के अध्यक्ष होते हैं। ओके। ममता जी सागर कन्नड़ कवयित्री हैं। इनको विश्व लेखक संगठन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसको? ममता जी सागर को, कन्नड़ कवयित्री हैं। रश्मि कुमारी चर्चा में है। 51वीं राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप अभी हाल ही में आयोजित हुई, जिसकी ये महिला एकल की विजेता बनी है रश्मि कुमारी, और इन्होंने रिकॉर्ड 12वीं बार ये चैंपियनशिप जीती है। राष्ट्रीय महिला एकल का खिताब इस कैरम चैंपियनशिप में इन्होंने रिकॉर्ड 12वीं बार जीती है। किसने? रश्मि कुमारी ने। आपको यहाँ पर बता दें कि पुरुष एकल का जो परिणाम है उसमें के श्रीनिवास विजेता घोषित हुए और उनका ये चौथा खिताब था। ठीक है। अवंतिका वंदन पू, ये भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री हैं। इनको हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, अवंतिका वंदन पू को।
क्रिस्टालिना जॉर्जीवा आप लोग जानते होंगे, मौजूदा रूप में IMF की ये प्रबंध निदेशक हैं, MD हैं, और एक बार फिर से IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इनको MD के रूप में फिर से नियुक्ति प्रदान की गई है अगले 5 वर्ष के लिए, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा को। ओके, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। नमस्कार।